लिया तुमने, अपनी दवाई ली या नहीं? एंड इस पे रघु मैसेज करता है, हाँ मम्मी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, आप भी ना बस चिंता करती हैं मम्मी, अब मुझे चिंता नहीं होगी तो किससे होगी। एंड इस पे रघु का मैसेज आता है, मैं आज बाहर जा सकता हूँ, घर पर पड़े पड़े अच्छा नहीं लगता। ओके भाई, बाहर जाना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं भी बस घर पे पड़ा रहता हूँ। एंड इस पे रघु की मम्मी बोलती है, नहीं जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। एंड इस पे रघु मैसेज करता है, तो मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस यहीं आसपास के एरिया में ही थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। एंड उस पर उसकी मम्मी का मैसेज आता है, राघव तुम्हें पहले भी कई बार मैंने मना किया है बाहर जाने से, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? एंड इस पे राघव मैसेज करता है, मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, आई एम 23, आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। जब से हम हॉस्पिटल से घर आए हैं मैंने एक भी बार इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ससी लग रहा है कि उसकी मम्मी उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही है। एंड इन सब पे इसकी मम्मी मैसेज करती है, क्योंकि तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी है राघव, आई नो, इसीलिए तो मेरा बाहर जाना जरूरी है ताकि मेरी याददाश्त वापस आ सके। ओ, तो राघव की याददाश्त जा चुकी है किसी वजह से। एंड इसमें इसकी मम्मी लिख रही है, तुम्हारी याददाश्त सर पर चोट लगने की वजह से गई है, वो मेडिसिन के यूज से वापस आएगी, तुम्हें अपने माइंड और बॉडी पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एंड इस पे राघव लिखता है, अगर ऐसा है भी तो भी मैं इस बंद घर में और नहीं रहूंगा, एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी सिटी में हूँ। आप तो रोज ऑफिस चली जाती हैं और मैं यहाँ सड़ता रहता हूँ, मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं, तो इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं आज की लाइफ भी सोच कर वेस्ट कर दूं। एंड इस पे उसकी मम्मी लिखती है, अगर मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो मतलब कहीं नहीं जाओगे, बात खत्म, तुम बीमार हो और तुम्हें घर पर रहना होगा, दैट्स इट। भाई उसकी मम्मी उसको पूरा कंट्रोल कर रही है, वो 23 साल का है भाई, 23 बहुत होता है यार, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो उसी टाइम राघव को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, समीर मेरे भाई प्लीज मेरी बात का यकीन कर। एंड इस पे राघव उसको मैसेज करता है, तुझे मना किया था ना मुझे कांटेक्ट करने से, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम राघव है, राघव। व्हाट, ये बंदा इसको समीर बुला रहा है, मैंने बोला था भाई कुछ दिक्कत है। एंड इस पे अननोन बंदे का मैसेज आता है, नहीं भाई तू मेरा छोटा भाई समीर है, तेरे सर पर चोट लगने की वजह से तुझे टेम्परेरी एमनीशिया हो गया है, इसीलिए तू अपने भाई को पहचान नहीं रहा है, तुझे पता नहीं मम्मी पापा कितने परेशान है तुझे लेकर। एंड इस पे ये राघव लिखता है, कौन से मम्मी पापा, मैं यहाँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। एंड उस पे ये अननोन बंदा मैसेज करता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक पागल औरत है जिसने तुझे किडनैप कर रखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुझे बिलीव नहीं होता ना कि तू मेरा भाई है, तेरे हाथ पर एस का टैटू बना हुआ है ना, वो समीर नाम का एस है जो तूने सारे घर वालों से लड़कर बनवाया था, टैटू है या नहीं? टैटू तो है, और तेरी माँ ने क्या एक्सप्लेनेशन दी इस टैटू के बारे में? उन्होंने बात टाल दी। एंड इस पे वो अननोन बंदा बोलता है, ऑफ कोर्स सच थोड़ी ना बता सकती हैं, उसने तुझे कुछ बताया है तेरी प्रीवियस लाइफ को लेकर? एंड इस पे राघव मैसेज करता है, नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई किडनैपर है, वो एक लॉयर हैं और बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए मौका नहीं मिला सब डिटेल्स शेयर करने का। एंड इस पे ये अननोन बंदा रिप्लाई करता है, वो लॉयर नहीं एक नर्स थी उस हॉस्पिटल में जहाँ तेरे एक्सीडेंट के बाद तुझे लाया गया था। ओह व्हाट, मतलब इसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी मेमोरी गई एंड वो नर्स उसे यहाँ पे ले आई है। एंड ये सब एक्सप्लेन कर रहा है क्यों वो उसे बाहर नहीं जाने दे रही है, समझ रहे हो तुम? यप। एंड इस पे राघव मैसेज करता है, व्हाट, झूठ मत बोलो। एंड इसी पर उस अननोन नंबर से मैसेज आता है, मैं सच कह रहा हूँ, उस पागल औरत का राघव नाम से तेरी एज का बेटा था जो एक एक्सीडेंट में मारा गया, इस सदमे ने उसे पागल कर दिया। एंड इस पे राघव लिखता है,
वो पागल नहीं है। एंड इसी पर ये अननोन नंबर वाला बंदा लिखता है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो हॉस्पिटल में तेरे आईसीयू में नर्स थी। जब उसे पता चला कि तेरी याददाश्त जा चुकी है तो उसने सोचा कि उसका बेटा तेरे रूप में वापस आ गया है। उसने हॉस्पिटल में अपने एक साथी के साथ मिलकर तुझे वहाँ से उठवा लिया और इस छोटे शहर के हॉस्पिटल ले आई। तुझे तो इस सब का होश भी नहीं होगा ना। एंड उस पे राघव लिखता है नहीं, जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे सामने थी और उन्होंने बताया कि वो मेरी माँ है और मैंने उनकी बात मान ली। ओके भाई, उसकी तो याददाश्त गई है, वो और क्या ही करेगा, है ना। एंड उस पे अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करते हैं भाई हम बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तेरा कांटेक्ट मिला है, पता नहीं क्या क्या किया है मैंने इसके लिए, पर कुछ नहीं, हम तुझे लेने आ रहे हैं, तू बस उस जगह से बाहर निकल। उस पे राघव मैसेज करता है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। एंड उस पे ये अननोन नंबर वाला बंदा मैसेज करता है अच्छा अगर तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये बता